बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, कुर्राए किराम, नात ख़ानाने शीरी लिसान और उश्शाकाने मुस्तफ़ा, आज की सालाना महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक में हम सब को हाज़री की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हुज़ूर के नाम पर मुनअक़िदा महफ़िल में महफ़िल के अंदाज़ में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और खुशू और खुजू का ख़ास ख्याल करते हुए अल्लाह ताला हमें चंद लम्हे ज़िंदगी के अंदर जो बैठने की सआदत अता फ़रमाई है, तवज्जो के साथ हमें बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अंजुमन नौजवानाने अहले सुन्नत व जमात के साथी, जिन्होंने आज की इस महफ़िल का एहतमाम व इंसराम फरमाया। अल्लाह ताला एहतमाम फरमाने वाले साथियों के रिज़्क़ में, कार खैर में मज़ीद तरक्कियाँ और बरकतें अता फ़रमाए। हम सब को महफ़िल मिलाद से जो हमें पैगाम मिलता है, उस पैगाम को बेहतर अंदाज से सुनकर उस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये रस्मन महफ़िलें नहीं होती, ये महफ़िलें हिसाब सवाब के इरादे से मुनाकिद की जाती हैं, तो सवाब के लिहाज से ही इनको सुनना चाहिए। माशाल्लाह, आप अजीम लोग हैं कि अपने बिस्तरों को छोड़कर तशरीफ़ लाए, दुनिया के दीगर मशागिल से आप वक्त निकाल कर यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह ताला आपके ज़ौक़ को, शौक़ को कबूल फरमाए। महफ़िल पाक तो शुरू है और ख़ुसूसी ख़िताब जिनका है माशाल्लाह, वो भी हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाल्लाह नातें भी होंगी, ख़ुसूसी तिलावतें भी होंगी। तो साथियों ने मोहब्बत फरमाई है, वो फरमा रहे थे कि आपने भी बयान करना है। मेरे बयान की तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि माशाल्लाह जो मेहमान तशरीफ़ ला रहे हैं, ज़ौक़ शौक़ एक तो उनका ही सुनने का होता है ज़्यादा।
मैं आपको जुम्मे में भी, दरस में भी, वैसे भी जब मौका मिलता है जो मुझे आता है आपको सुनाता रहता हूँ। तो चंद लम्हे की मेरी हाज़िरी है। तमाम साथी तवज्जो से समाअत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को हक़ बात सुनने की, हक़ बात को समझकर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुझे ये सुबह कहा गया है कि आप फ़लस्तीन के हवाले से मौजूदा जो सूरत हाल है कुछ उस हवाले से बयान करें। तो मैंने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की आया करीमा जो पढ़ी है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा। अल्लाह वो है जिसने अपने रसूल मुहतशम को दीन हक़ देकर बेचा है। बिलहुदा व दीनिल हक़, हिदायत के साथ और दीन हक़ के साथ बेचा है। लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि वो महबूब इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे मुशरिकों को ये बात पसंद नहीं, वो अगरचे इस बात को पसंद नहीं करते इस्लाम के गलबा को, लेकिन महबूब की अल्लाह की तरफ से ये ड्यूटी है कि वो इस दीन को गालिब करें। अल्लाह ताला का शुक्र है कि महफ़िल मिलाद में हम आए हैं। हुजूर की आमद की ये महफ़िल है। हुजूर के आने का मकसद क्या है, ये ज़रा मेरी तरफ तवज्जो करें। ये बातें इधर से आ रही हैं ज़्यादा। छोटे बच्चे मेहरबानी फरमाए, इधर ही बैठना है तो फिर खामोशी इख्तियार कर लें, वरना सामने आ जाएं, ताकि आपका पता हो बातें कर रहे हैं तो आपको फिर जिस अंदाज से ज़रूरत है उस अंदाज से आपको खामोश इंतज़ामिया जो है वो करवाए। अल्लाह के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हमारा अक़ीदा है कि जिस साल हमारे हुजूर तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला ने उस साल खुद खुशी का इजहार फरमाया है। ये हम सुनते रहते हैं कि जिस साल हुजूर तशरीफ़ लाए, उस साल जिन औरतों के यहाँ औलाद पैदा होने वाली थी, अल्लाह ताला ने उन औरतों के यहाँ बेटे अता फरमाए थे। ज़मीन के मशरिक के जानवरों ने ज़मीन के मगरब वाले जानवरों को मुबारकबाद दी, मगरब वालों ने मशरक वालों को मुबारकबाद दी, दरख्तों ने एक दूसरे को मुबारकें दी। हमारे हुजूर जब तशरीफ़ लाए और हमारे हुजूर की विलादत पर अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को 3 झंडे अता फरमाए, एक मशरिक में और एक मगरिब में और एक काबे की छत पर लगाने के लिए। ये क्या है? खुशी का इजहार है। अल्लाह ताला ने खुद खुशी का इजहार फरमाया है। तो हम हुजूर के आने पर खुशी का इजहार करते हैं तो इससे अल्लाह खुश होता है। अल्लाह ताला की मर्जी है मेरे महबूब के आने पर लोग खुश हों। अल्हम्दुलिल्लाह हम महफिलें मुनाकिद करके खुशी का इजहार करते हैं। जुलूस हुजूर की आमद का निकाल कर खुशी का इजहार करते हैं। बाज़ारों को सजाकर खुशी का इजहार करते हैं। मस्जिदों को सजाकर खुशी का इजहार करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, इस रसूल को मैंने भेजा है और हिदायत देकर भेजा है और दीन हक़ देकर भेजा है। भेजा क्यों है? लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली, ताकि इस दीन को तमाम दीनों पर मेरा हबीब गालिब कर दे। ये हमारा दीन, दीन इस्लाम जो है, तमाम दीनों पर गालिब होने के लिए आया है। हुजूर लेकर आए हैं इस दीन को और इस दीन को गालिब करने के लिए हुजूर तशरीफ लाए हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी मुबारका में इस दीन को गालिब फरमाया है।
शुरू में इस दीन को लोगों तक पहुंचाने के लिए बड़ी बड़ी तकालीफ उठानी पड़ी। मक्के के काफिर जो लोग थे उन्होंने हमारे हुजूर को बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंचाई। रास्तों में कांटे बिछाए गए। ताइफ हो, उहद हो, इन मैदानों में हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के जिस्म अनवर पर बड़े बड़े जख्म आए, तकालीफ पहुंची। लेकिन एक वक्त आया कि अल्लाह ताला खुद फरमाता इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा। ए महबूब, जब ये मंजर आए कि अल्लाह की फतह व नुसरत आप पर आए तो आप देखेंगे यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, लोग फौज दर फौज इस दीन में, जिस दीन को कबूल करने के लिए लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं, आपको तकालीफ पहुंचा रहे हैं। अगर कोई एक मुसलमान होता तो उस मुसलमान को इतनी अजियत पहुंचाते काफिर और मुशरिक शुरू इस्लाम में कि दूसरा आदमी मुसलमान होने के बारे में अगर कोई सोचता भी तो वो सोचता ही रहता कि मैं किस तरह मुसलमान हूंगा। लेकिन अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता इस दीन को जो है वो फैलाया और अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ज़ाहरी हयात तय्यबा में फिर एक वक्त आया, मक्का जब फतह हो गया तो मक्का फतह होने के बाद अल्लाह ताला ने इस महबूब के प्यारे दीन को और हुजूर की मेहनत और काविश को इस अंदाज से कबूल फरमाया कि कबीलों के कबीले हुजूर की बारगाह में आकर इस्लाम कबूल कर रहे थे, बल्कि मुल्कों के मुल्क हुजूर की बारगाह में आकर इस्लाम कबूल करने लगे। बादशाह तक मुसलमान हुए। हबशा का वो नजाशी मुसलमान हुआ। जब बादशाह आपको पता है मुसलमान हो जाएं तो फिर राया भी मुसलमान हो जाती है। अल्लाह के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर ये कुरान मजीद की आयतें भी नाज़िल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकून नजसुन फला यक़रबुल मस्जिदल हराम। उस मस्जिद हराम में दाखिला हमारे हुजूर का ममनू करार दिया गया था कुफार की तरफ से। लेकिन एक दौर आया, एक वक्त ऐसा आया कि अल्लाह ताला ने ये कुरान मजीद की सूरह तौबा के अंदर आया मुबारक नाजिल फरमा दी। फरमाया खबरदार ए ईमान वालो, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, खबरदार कोई मुशरिक अल्लाह के घर में दाखिल हो। पहले वो तुम्हें रोकते थे, अब क्या है, इस्लाम को गलबा हासिल हो रहा है, अब तुमने इनके दाखिले बंद कर देने हैं, तुमने इनको दाखिल नहीं होने देना। फिर रफ्ता रफ्ता वक्त आया कि पूरे मक्का शरीफ की सरजमीन से कुफ्फार का सफाया कर दिया गया, मुशरिकीन का सफाया कर दिया गया। मदीना मनव्वरा में हमारे हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। वहां पे यहूदी और ईसाई अहले किताब मौजूद थे। नसारा जो है ये खजरज और औस के कबाइल जो थे ये मुशरिक कबाइल थे। लेकिन हमारे हुजूर के तशरीफ ले जाने की वजह से अल्लाह ताला ने पहले मुसलमान 10 हुए, फिर 70 हुए हुजूर के हिजरत फरमाने से पहले। लेकिन जब हमारे हुजूर तशरीफ लाए फिर ये सारे औसो खजरज वाले मुसलमान हो गए। यहूदो नसारा में से भी बहुत सारे अहले किताब मुसलमान हुए। जो बचे थे फिर एक वक्त आया बनु कुरैजा और बनु नजीर वालों को भी मदीना शरीफ की सरजमीन से बाहर निकाल दिया गया। ये खैबर वाली जो जगह है यहाँ पे एक कबीला यहूदियों का जब मदीना शरीफ से इनको बाहर निकाला गया ये वहां पे आबाद हो गए। इन्होंने एक चाल चली, उस चाल की वजह से उन्होंने मक्के के काफरों को भी साथ मिलाया और इर्द गिर्द के लोगों को भी मिलाया। वहां पे इन्होंने बहुत ज्यादा शैतानियां करनी शुरू कर दी, शरारतें करनी शुरू की। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ग़ज़वा खैबर इसी वजह से बर्पा हुआ कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने मुनासिब समझा कि इन यहूदियों को जिनको मदीना शरीफ से निकाला गया है ये इर्द गिर्द के जो काफिर हैं उनके साथ मिलकर हमें मदीना शरीफ में नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम खुद बनफ्स नफीस इनके साथ जिहाद करने के लिए तशरीफ़ ले गए। और आपको पता है कि हज़रत मौला अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इन यहूदियों के वो किला जो किला बहुत मजबूत किला था जिसका दरवाज़ा ही ऐसा था कहते 40 बंदे सिर्फ उसको हिलाते थे। इतना बड़ा वो दरवाज़ा था
हज़रत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरकार ने झंडा दिया था और सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से उनके हाथ में तलवार पकड़ाई थी। फरमाया ए अली जाओ, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे हाथ पर फतह अता फरमाएगा। 2 दिन जंग होती रही लेकिन नतीजा कोई ना निकला। फिर तीसरे दिन मौला अली मुर्तज़ा के बारे में सरकार ने फरमाया था, कल आने वाले दिन ऐसे आदमी को मैं झंडा दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह इस्लाम को फतह अता फरमाएगा। इन यहूदियों पर अल्लाह ताला हमें फतह अता फरमाएगा। वो अल्लाह से भी मोहब्बत करता है और रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करता है। हजरत मौला अली मुर्तज़ा ने, ये वाक़या सुनाना तो मकसूद नहीं है, इशारा कर रहा हूं, अल्लाह के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत मौला अली मुर्तज़ा को, आज ये यहूदियां फ़लस्तीन के अंदर इसराइल के अंदर यहूदी बैठे हुए हैं जो मुसलमानों को, फ़लस्तीन के मुसलमानों को अज़ियतें दे रहे हैं, कत्ल गारत का बाजार उन्होंने गर्म किया हुआ है। इनको मालूम होना चाहिए हमारे अंदर अली भी हैं, अली मुर्तज़ा भी हैं, हमारे अंदर हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के जानसार भी हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि उम्मत मुस्लिमा गफलत की नींद अभी सोई हुई है। अल्लाह करे इनको बेदार फरमाए, ये बेदार हों और अपनी वो हिस्ट्री पुरानी जो है इस वक्त इस दौर के अंदर वो दोहराने की जरूरत है। हजरत मौला अली मुर्तज़ा के मुकाबला में मरहब आया था, यहूदियों का बहुत बड़ा पालतू वो पहलवान जिसका ये ख्याल था कि आज तक किसी माँ ने ऐसा बेटा जन्म नहीं दिया जो मेरा मुकाबला कर सके। तो हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मरहब के मुकाबला में जब तशरीफ ले गए थे तो मरहब ने कहा था पहले तारुफ करवाओ तुम कौन हो। तो जनाब मौला अली मुर्तज़ा ने अपना तारुफ करवाया। वो कहने लगा मेरा नाम मरहब है, अरब जानता है मेरा नाम मरहब है, मेरे नाम से लोग जो है वो काम जाते हैं। ए अली तुम किस तरह मेरे मुकाबले के अंदर आ गए हो। हजरत मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर कर्रार रखा है, हैदर कर्रार मेरी माँ ने रखा है, शेर रखा है और बब्बर शेर रखा है मेरी माँ ने नाम। हजरत मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को उसने कहा करो वार। तो जनाब मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया इस्लाम का ये तुर्रा इम्तियाज है कि वो खुद पहल नहीं करते, लड़ाई और जंग की वो पहल नहीं करते। फरमाया तू कर। उसने कहा नहीं तुम करो, मुझे पता है वो उसको मान था, गुरूर था, तकब्बुर था कि ये अली मेरा वार जो है ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, चले ये अपना चाह पूरा कर ले। हजरत मौला अली मुर्तज़ा ने फरमाया ये नहीं होगा, वार तू कर पहले। उसने वार किया, बड़ी फुर्ती के साथ मौला अली मुर्तज़ा ने उसके वार को ज़ाया किया। फिर जब बारी आई हैदर कर्रार के वार की, आप देखें मुसलमान जब इश्क़े मुस्तफ़ा में डूब कर, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में डूब कर जब कोई काम करता है उसके अंदर कितनी बरकतें होती हैं, उसके अंदर कितना जो है अल्लाह की तरफ से रौब और दबदबा होता है, कितनी ताकत होती है। हजरत मौला अली मुर्तज़ा ने एक ही वार किया और आपने सुना हुआ क्या हशर हुआ था मरहब का, सर से लेकर पांव तक 2 टोटों के जो 2 टोटे कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए, 2 पीस कर दिए उसके मरहब के। और फिर क्या हुआ, हजरत मौला अली मुर्तज़ा दरवाजे की तरफ गए, एक हाथ से दरवाजे को पकड़ा और उखेड़ कर परे फेंक दिया। हजरत मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु आज यही उसी की नस्ल से, यहूदियों की नस्ल से, ये इसराइल के जो लोग हैं ये फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, ज़्यादती कर रहे हैं। अल्लाह करे कि हज़रत मौला अली मुर्तज़ा का कोई जानशीन आज के इस दौर में उठे और इन यहूदियों को वो सबक सिखाए जो हज़रत मौला अली मुर्तज़ा ने खैबर के मैदान में इन यहूदियों को सबक सिखाया था। अल्लाह के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अपनी उम्मत को बात बताई, फरमाया एक वक्त आएगा। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है, मिशकात के अंदर ये हदीस है। ये हदीस सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। हज़रत सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं सरकार ने फरमाया करीब एक वक्त आएगा मेरी उम्मत पर कौमें इकट्ठी होंगी, जिस तरह दस्तरखान के प्याले पर। फरमाया
लोग इकट्ठे होते हैं, फरमाया कौमें मेरी उम्मत पर इकट्ठी होंगी। जिस तरह खाने के प्याले पर लोगों को बुलाया जाता, आओ भाई तुम भी खाओ, आओ भाई तुम भी खाओ, फरमाया मेरी उम्मत पर दूसरी कौमें इकट्ठी होंगी, मेरी उम्मत के वसाइल को वो छीनने की कोशिश करेंगे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त हम थोड़े होंगे, मुसलमान कम होंगे? फरमाया नहीं, बहुत ज्यादा होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर क्यों ऐसा होगा? फरमाया मुसलमानों की हैसियत पानी के ऊपर जो झाग होती है ना, उस तरह की हो जाएगी। मुसलमानों का रोब और दबदबा अल्लाह ताला दूसरी कौमों के दिलों से निकाल देंगे और मुसलमानों के दिलों के अंदर वहन आ जाएगा। अल्लाह के प्यारे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की गई, या रसूल अल्लाह ये वहन क्या है? फरमाया वहन है दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। फरमाया जब मेरी उम्मत के अंदर दुनिया की मोहब्बत आ जाएगी और मौत से डरने लग जाएंगे, तो फरमाया फिर क्या होगा? इनका जो रोब और दबदबा है अक़वाम आलम पर, अल्लाह ताला वो उनके दिलों में से निकाल लेगा और मेरी उम्मत कमज़ोर उम्मत हो जाएगी। आज यही सूरत हाल है। हमें दुनिया से मोहब्बत हो चुकी है, हम दुनिया पर मर मिट रहे हैं। हमें कोठी से प्यार है, हमें प्लाट से प्यार है, हमें फैक्ट्री से प्यार है, हमें दुकान से प्यार है, हमें तिजारत से प्यार है, हमें अपने लिबास और खुराक से प्यार है, दुनिया की चीजों से हमें प्यार है। लेकिन एक चीज है जिससे प्यार नहीं है, हमें अल्लाह और उसके रसूल के दीन से प्यार नहीं है। अल्लाह उसके रसूल के दीन को हमने पसे पुष्ट डाल दिया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी उम्मत का जो रोब और दबदबा है, फरमाया वो दुश्मन के दिलों से निकल जाएगा। आज जरूरत है हम दुनिया से थोड़ी सी तवज्जो हटाएं, दीन की तरफ आएं। अल्लाह ताला ने हमारे हुजूर को दीन देकर भेजा है और इस दीन को गालिब करने के लिए भेजा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम तो इस दीन को गालिब करके गए। खुलाफाए राशिदीन इस दुनिया में दीन को गालिब करके गए। अब हमारा दौर है, हमारा जमाना है, अब हमारा वक्त है। इस दीन के साथ हम इस तरह वाबस्ता हों कि अगजार को भी मालूम हो ये सच्चे मुसलमान है। ये कागजी मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं है, बल्कि ये जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मुसलमानों को, ये काफिरों को जब पता चल जाए कि मुसलमान अपने दीन के साथ वफा करने वाले हैं, अपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ वफा करने वाले हैं, अल्लाह ताला ने भी तो फरमाया है ना, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलऊन। आगे शर्त रखी है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन होगे ना तो फरमाया तुम फिर घबराना नहीं, गालिब तुम ही रहोगे। अगर ईमान कमजोर हो गया तो फिर अपना ईमान पहले दुरुस्त करना। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सब को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए प्यारे दीन को सीने से लगाने की और इस पर अमल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और फ़लस्तीन के हमारे जो मज़लूम मुसलमान भाई, मर्द, औरतें, ख़वातीन जो मज़लूमियत की ज़िंदगी उस वक्त गुजार रहे हैं और शहादत का जो है वो परवाना नोश फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला जो शहीद हो गए हैं उनकी शहादतों को कबूल फरमाए। जो बकियां हैं अल्लाह ताला उनकी हमें मदद करने की तौफीक अता फरमाए, उनकी हिमायत करने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, उनके दस्तों बाजू बनने की अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। आमीन व आमीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब अंदाज दे नाल माशाअल्लाह उस्तादी मुकर्रम उस्तादी व उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज मोहम्मद आसिफुल कादरी रिजवी साहिब माशाअल्लाह बयान फरमा रहे सन। अल्लाह ताला इल्म दे अंदर, उम्र दे अंदर, ईमान दे अंदर बरकत अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह आसी साहब तशरीफ ले आए ने और कारी साहब की तिलावत होएगी, उन्हें कह दी तिलावत करवा लवो ते नाद दे दौरान मैं इंशाअल्लाह आ जावांगा ते नाल ही उन्हां दा बयान शुरू हो जाना है। मुहब्बत नाल एक नारे दा जवाब दिओ। कारी साहब तिलावत फरमांदे ने, इन्हां दी 10-12 मिनट दी तिलावत है, उस तो बाद इंशाअल्लाह एक नात होवेगी हमजा भाई दी, नाल इंशाअल्लाह हज़रत दा बयान शुरू हो जाएगा। नारे तकबीर। इंज नहीं सैंसरे वाले हो, एडी ठंड आई कोई नहीं अजे स्टेज ते वेख लो, किसी ने कोटी स्वेटर नहीं पाया अजे ते तुसां ते बुकलां मारियां ने माशाअल्लाह, हाथ कढ के
जिन्होंने इश्क रसूल दी जनाबे वाला गर्मी पी लगती है, वो हाथ बाहर कट के नारे का जवाब दिओ, ताकि कम अज कम पिंड ते आवाज जानी चाहिए ना। नारे तकबीर, हाथ चुक के नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, हाथ चुक के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जितने अहबाब बाहर खड़े ने उन्होंने अगे बड़े अदब के नाल मुलतमिस हाँ वो स्टेज की जीनत बनन और महफल नूं चार चंद लगाओ। किबला कारी साहब तिलावत फरमाते ने, तिलावत कुरान सुन के अपने ईमान नूं ताज़ा फरमाओ। किबला कारी कारिल कुर्रा फखरुल कुर्रा नजमुल कुर्रा कारी मोहम्मद महबूब चिश्ती साहिब बारगाहे इलाही दे अंदर अपनी हाजिरी पेश कर।